दोनों बैठे सरोवर में स्नान किया। उपटन आदि से एक 16 वर्ष के, एक 18 वर्ष के बने। मंत्र शक्ति के द्वारा दोनों ने युवावस्था को धारण किया। गृहस्थ आश्रम पर निवास किया। ऋषि कर्दम ने प्रथम पुत्री रूप में अवतरित हुई, दूसरी भी पुत्री हुई। भगवान ने कहा था तेरे घर पुत्र बनकर के आऊंगा, अभी तक नहीं आए। सोचते अब पुत्र हो जाएगा, भजन करने चला जाऊंगा। तीसरी भी पुत्री हुई, इस बार तो पक्का आ ही जाएंगे। चौथी भी पुत्री हुई, अच्छा इस बार मुझे छुट्टी मिल जाएगी। पांचवी भी पुत्री हुई। क्रमशः ऐसे 9 पुत्रियां हुई। 10वें पुत्र में भगवान कपिल आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कपिल भगवान की जय हो। कर्दम जी बोले धन्य प्रभु, आप आने में इतना समय लगा दिए। मुझे तो जान पड़ रहा था कि 1 और 2 और तीसरे में छुट्टी, जाकर के फिर भजन करूंगा। लेकिन 9 क्रमशः भगवान बोले थे तुम गृहस्थ जीवन का आनंद कैसे ले पाओगे। भगवान गीता में कहते हे अर्जुन, धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है। जन्म से लेकर के 24 वर्ष तक की अवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम की होती है बंधु। 25 वर्ष से 40 वर्ष तक का जो आश्रम होता है वो गृहस्थ आश्रम होता है। 41 से 50 10 वर्ष का जो आश्रम होता है वो वानप्रस्थ का होता है। पति पत्नी के साथ रहना लेकिन संसर्ग नहीं करना, उसे वानप्रस्थ कहते हैं। 51 से 100 जो 50 वर्ष आपको मिलते हैं सान्यासः संन्यासः, वो संन्यास के लिए मिलते हैं। जीवन का न्यास, त्याग करना, आराम। राम को अपने जीवन में बुलाओगे तो आराम आ जाएगा, और जब राम ही नहीं आएंगे तो आराम कहां से मिलेगा। सुख की जड़ राम, दुख की जड़ काम। जब तक काम है दुख ही दुख है, ढोते रहो बोझा। क्या करोगे ऑफिसर बन के, बोले घर परिवार मोटर गाड़ी इत्यादि, अंत में क्या मिलेगा। और सन्यासी को क्या चाहिए, बोले अपने राम जो प्रेम से मिल जाए, खूब आनंद से पाइए, खूब पवाइए। वो जीवन परमार्थ का होता है, वो सेवा का होता है। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। साधु पुरुष के पास कामा शक्ति नहीं होती, तृष्णा नहीं होती, और हम सभी काम और तृष्णा से ग्रसित हैं। और ऐसे वीतराग पुरुष, इन्हें कोई मतलब नहीं। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, जो है प्रभु की इच्छा से सब कुछ। संतोषम परम सुखम। इसलिए त्याग, भागवत 4 शब्दों का बना हुआ है। वा भक्तिवाचक, गा ज्ञानवाचक, वा वरिष्ठ जो सभी वेदों में बताया गया है वैराग्यवाचक, और ता तप त्यागवाचक। भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरत्ययः, वरिष्ठा सर्वशास्त्रेषु तत्वं परम योगिनाम। योगियों को जो परम तत्व है, अथवा जिन योगियों ने अपने तप के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया हुआ है, वो भागवत है। आप बड़भागी हैं जिन्हें भगवान की कथा और महापुरुषों के दर्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। एक वैरागिनी भक्तिन थी, राजा की बेटी। संसार में जब भी देखती किसी को तो कहती ये सब परमात्मा का है। तो लोग उससे कहते बेटिया तू एक राजा की बेटी है, तेरे अंदर ये वैराग्य कहां से आ गया। और वो बातें ऐसी करते जो साधु पुरुष करते हैं। सारे संसार के लोगों को पवाओ फिर अपन पाओ। माता पिता ने उसका नाम वैरागिनी रख दिया। एक दिन माता पिता उसके ननिहाल गए हुए थे कोई कार्यक्रम में। वैरागिनी घर में अकेली थी। एक चोर आया चोरी करने के लिए, और चोर वैरागिनी की बातों को सुन रहा था। वैरागिनी कह रही थी काश जीवन में कोई ऐसा सद्गुरु मिल जाता जो मुझे इस भवरूपी संसार से पार कर देता। चोर ने विचार किया इसे तो गुरु की आवश्यकता है।
क्यों ना हो मैं ही गुरु बन जाऊं। तो खिड़की से बाहर गया और पुनः द्वार पे आके कहने लगा, बिटिया भिक्षाम देई। वैराग्नी ने सुना तो साधु पुरुष आए हुए हैं, बढ़िया चंदन अंदर लगा के आ गया। महाराज लीजिए, बिटिया तेरे गुरु हैं? ना महाराज, गुरु जी तो नहीं है, प्रतीक्षा कर रही हूं कोई ऐसा सदगुरु मिल जाता तो जीवन की भाव पार हो जाती है। नहीं यार, पहले बेटी तो गुरु दीक्षा ले, उसके बाद में ही तेरे हाथ से दान ले पाऊंगा, नहीं तो तू दान की अधिकारी नहीं है। तेरे हाथ से दान लूंगा तो और दोष में ग्रसित हो जाऊंगा। गुरुदेव आपसे अच्छा कौन गुरु मिलेगा, पहले आप ही गुरु दीक्षा दे दीजिए। अच्छा मेरे से गुरु दीक्षा लेगी, ठीक है, यहाँ नहीं दूंगा, सुदूर वन में दूंगा, जंगल में चलना पड़ेगा, ठीक है। आप मुझे बता दें गुरु दीक्षा में क्या क्या सामग्री लगी, जितना घर में सोना चांदी जवाहरात है सब रख ले, पूरा भरवा लिया। बोले गुरु जी आप आगे मदद करवाओ। अब ये चोर तो था ही, गुरु जी बन के आया, 5 बोरे जवाहरात पैसे धेले सब भर लिया, अच्छे अच्छे रेशमी वस्त्र धारण कर लिया, सब भर पैक करवाया, रथ में बेटी चल। जंगल में आया, रेशम की डोरी लिया और बिटिया को बांध दिया। बिटिया वैराग्नी ने सोची गुरुजी कोई विधा कर रहे होंगे, कोई प्रोसेस होगी ऐसी, गुरु दीक्षा देने से पहले करते होंगे। तो कहा बेटी तुझे 7 दिन 7 रात तक इसी तरह इसी डोरी से बंधे हुए खड़े रहना है। मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूं, तेरा परीक्षण कर रहा हूं। यदि तू 7 दिनों तक इस परीक्षा में पास हो जाती है तो 8वें दिन गुरु दीक्षा पक्की। जैसा गुरु जी आप कहें, मैंने तो बस दर्शन करी तब से आपको गुरु मान ली हूं, और आप जो कहें मैं सब करने को तैयार हूं। बिटिया याद रखना डोरी खुले ना। अरे महाराज, इस चोर ने बिटिया को बांध दिया और रथ को उठाया, बोरे तो उसी में रखे हुए थे। 9-2-11 हो गया। राजा साहब राजमहल पहुंचे, सहचरों गुप्तचरों से पूछा क्यों भाई, सेवकों से बिटिया दिखाई नहीं तेरी वैराग्नी? बोले महाराज तो है ही नहीं। गांव वालों से पता किया, बोले महाराज एक व्यक्ति के साथ में कुछ सामान को ले जाते हुए हमने जंगल की ओर जाते देखा था। अच्छा गए, सेवकों ने कहा महाराज वो बंधी है। सायंकाल का समय होने जा रहा था। बेटी तेरा किसी ने अपहरण किया हुआ है, किसने बांधा तुझे डोरी से यहाँ? अरे पिताजी खोलना बिल्कुल नहीं, गुरुदेव ने कहा है तपस्या है। नाराज हो जाएंगे गुरु जी। अरे बेटी वो गुरु नहीं, वो चोर है, वो लुटेरा है। तुझ भोली भाली कन्या को उसने अपने बहकावे में लाया और रेशम की डोर से बेटी तुझे बांध दिया। घर चलता पिताजी, गुरुजी ने कहा है मैं आऊंगा, यहीं आके तुझे गुरु दीक्षा दूंगा। पिताजी ने बहुत समझाया, मंत्रियों ने बहुत समझाया, वैराग्नी तो वैराग्नी थी, कहाँ मानने वाली। पिताजी घर आ गए। उसने धीरे धीरे नाम जपना शुरू किया। ऐसा नाम जपा महाराज, वायु प्राण अवरुद्ध करने लगी। हाहाकार मच गया स्वर्ग आदि में। सारे देवता कहने लगे प्रभु पक्षी गिर रहे हैं, प्राण वायु रुक रही है, ऐसा कौन परम भक्त आ गया? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं कर पाऊंगा, भगवान नारायण की सेविका है, भगवान नारायण के पास चलो। वैकुंठ पहुंचे। नारायण प्रभु से कहा प्रभु आप चलकर बताएं। वैरागिनी चिंता मत करो मैं जाता हूं। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए। मार्ग में नारद जी मिले। नारद देख रहे हो इसकी गुरु निष्ठा, सच्ची भक्ति, शायद मेरे दर्शन करते ही घर चली जाएगी। चलो चलते हैं। भगवान अपने चतुर्भुज रूप में पहुंचे। नारायण नारायण। जैसे नारद जी की महती पीड़ा को सुना वैरागिनी ने, हाथ तो बंधे हुए थे तो सर झुकाकर के प्रणाम किया। बाबा आप नारद मुनि हैं, कथाएं बहुत सुनी थी मैंने आपकी, आज आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। ये 4 हाथ वाले इन्हें नहीं जानती, विगता कुंठा अशवती वैकुंठा,
जो वैकुंठ में निवास करते हैं, इन्हें नारायण कहते हैं। ये श्री हरि विष्णु भगवान है। बेटी इन्हें भी प्रणाम करो। वैराग्नि ने उन्हें भी सर प्रणाम किया। भगवान बोले नारद, बिटिया के हाथ पैर खोल दो, उसे मुक्त करो। नारद जी खोलने को द्विध्वज मना कर दिया। महर्षि खोलना नहीं, क्यों? मेरे गुरुदेव ने कहा था बेटी 7 दिन में मैं ही खोलने आऊंगा। भगवान बोले बिटिया तेरी जो आराधना थी, तपस्या थी, वो पूरी हो गई। लोग मेरी आराधना तब तक करते जब तक मैं दर्शन देने नहीं आता। अब मैं दर्शन देने आ गया हूं। बोले गुरुजी ने कहा था 7वें दिन में मैं ही आके खोलूंगा। भगवान नारायण बोले नारद हो गई तपस्या, जाओ ढूंढो गुरुजी को। इनके गुरुजी कहाँ है? अब गुरुजी सच्चे गुरुजी होते तो आश्रम पे मिलते, वो तो चोर था, लुटेरा। तो एक जगह मंडली में आज पुलिस वाला बनकर के चोरी करने के लिए तैयार होता है। पीछे से नारद बाबा खड़े हो जाते, महाराज एक चोर को पकड़ना है। जो पीछे पलट करके देखा, हाँ गुरुजी ड्रेस को बदलिए जल्दी से जल्दी, बैरागनी के पास चलिए। बोले हम नहीं जानते किसी बैराग। बोले हम एक देंगे, तुम अभी सीख जाओगे फौरन। भगवान खड़े प्रतीक्षा कर रहे वहां पर, चलो। उसने तुरंत अपना वही ड्रेस पहना गुरुजी वाला। नारद जी ने लेकर के आए। पिताजी मैं कहती थी ना 7वें दिन में गुरुजी ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा। देखो मेरे गुरुजी आ गए, महर्षि नारद बाबा के साथ में आ गए। गुरुदेव आप आ गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रणाम करी वैरागिनी ने। गुरुदेव ने आकर के सबसे पहले बंधन से मुक्त किया। भगवान नारायण के चरणों में लेट गए। भगवान बोले मेरे नहीं उधर। वैरागिनी बिटिया मुझे क्षमा कर देना, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं तो एक चोर हूं, मेरा काम चोरी करना था। वैरागिनी बोली ना गुरुदेव आप ही गुरु हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। आपके जैसा गुरु कौन मिलेगा महाराज? 7 जन्म लग जाते हैं लोगों को, दर्शन नहीं हो पाता। आपने तो 7 दिन में दर्शन करा दिए, 7 दिन में दर्शन करा दिए। गुरु की वो कीमत होती है, सिर्फ निष्ठा होनी चाहिए। भगवान शंकर शिव पुराण में कहते पार्वती आश्रित दधानाम पापात्मा नास्तिको छिन्न संशया हेतु निष्ठश्च पंचैते नः पूजा फल भागिना। जिसमें निष्ठा ना हो, श्रद्धा ना हो, दिखावा मात्र हो, तर्क ही मात्र हो, ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। इसलिए तर्क ना करें, अश्रद्धा से कुछ ना करें, दिखावे का कार्य ना करें, निष्ठा का जीवन जिए। उसके मन में निष्ठा तो थी, गुरु के प्रति निष्ठा थी, एक जिज्ञासा थी। सवेरे ने झूठे बेर नहीं खिलाए राम जी को। सवेरे ने अपने 14 वर्ष का तप दिया था, तितिक्षा दी थी, पिपाशा दी थी, लालसा दी थी। वो पूरा का पूरा तप दिया हुआ था। राम तुम मार्ग में जा रहे हो, तुम्हें असंख्य प्रकार के कष्ट मिलेंगे। मेरे द्वारा ये संयोजित संकल्पित जो तप है ना मतंग मुनि की सेवा का, वो मैं आज तुमको परोस रही हूँ। इसे ग्रहण करो, मार्ग में तुम्हारी विजय ही विजय होगी। महापुरुष के दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है। हम तो भगवान की कथा और गुरुदेव का आशीर्वाद दोनों सदैव प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी नौका मिली हुई है। हाँ बधाई की बात है कि नहीं रंजू रघुवंशी जी? बताइए एक बार इडली ताली बजाओ भाई। ऐसे आयोजक मिले, आप मत बजाओ, आप के लिए बजवा रहे हैं। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, केशव माधव हरि हरि केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव
बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल सब माधव हरि हरि जय जय नाम प्रभु का है सुखकारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी ओ पाप कटेंगे क्षण में भारी नाम प्रभु का है सुखकारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी पाप कटेंगे क्षण में भारी नाम कपीले अमृत घोल नाम कबीले अमृत घोल बोल हरि 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 बोल ये सब माधव ओ बोल हरि 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 बोल ये सब माधव बोल हरि 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 बोल ये सब माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ये सब जय जय सबकी अहिल्या सजन कसाई नाम जपन से मुक्ति है पाई सबरी अहिल्या सदन कसई हम जतने से होती पाई सबरी अहिल्या सजन कसाई सबरी अहिल्या सदन कसई नाम जपन से मुक्ति पाई नाम जपन से मुक्ति पाई नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा है अनमोल बोल हरि 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 बोल ये सब माधव गोविंद बोल ओ बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ये सब हरि बोल हरि हरि हरि
नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर हरि जपयत उठे कबहु न डोल, हरि जपयत नारी। कबहू न डोल, हरि जपयत उठे कबहू न डोल। हरि जपयते उठे कबहू न डोल। आइए हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव बोल। बोल हरि बोल हरि ये सब माधव हरि बोल, ये सब माधव हरि हरि बोल, ये सब माधव हरि बोल, ये सब माधव हरि हरि बोल। ये सब माधव हरि बोल। हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इस तरह मैंने मानव के द्वारा एक दिन सारे देवता मेरे पास आकर कहने लगे, महाराज पृथ्वी को तो जल में निमग्न होने लगी। हिरण्याक्ष नामक असुर आया और उसने आकर के पृथ्वी को ही डुबोने लगा। ब्रह्मा जी ने छींका तो दाहिने नासिका छिद्र से एक सूकर की उत्पत्ति हुई। एक क्षण में वो पर्वताकार हो गया। भयानक सूकर का जैसे ही रूप बना, आदेश कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जाओ हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को सुरक्षित करो। बोली बराह भगवान की जय। इस तरह से बराह भगवान ने युद्ध किया। मार्ग में नारद मुनि मिले। हिरण्याक्ष उनसे कहने लगा, भो साधो असाधो राम, दिन भर बीड़ा बजाते रहते हो, मेरे हाथों में खुजान हो रही है भुजाओं में, पहले मेरे से युद्ध करो। नारद जी बोले, महाराज आप और मैं आपसे युद्ध कर सकता हूं, आपके लिए तो दिव्य बलशाली पहलवान चाहिए। आप जाइए उधर समुद्र तट पर, आपको एक विशाल भयानक असुर मिलेगा। एक सूकर आया हुआ है। जय जय विराजी माता जी। इतनी देर तो माताओं को लगनी नहीं चाहिए। वैसे छोटी सी लोई दो, कोई हाथ धोई, फटाफट खाओ पियो, घर से चलते बने। ऐसे 4-4 बजे तक आप लोग कथा पंडाल में तो आ जाना चाहिए 12:30 बजे बिल्कुल। अभी आते जा रहे हैं श्रोता देख। माताओं के लिए क्या सुंदर व्यवस्था, 2 लोई, हाँ छोटी सी लोई, 2 पोई, हाथ धोई, खाया पिया पचाया, ये चलेगा था। इतना तो समय नहीं लगना चाहिए। उस शूकर ने पर्वताकार स्वरूप बनाया। क्षण भर में जाकर के हिरण्याक्ष से वध किया और पृथ्वी को लाकर के पुनः स्थिर किया। सारे देवता पुष्टि करने लगे और देवताओं ने आकर के प्रार्थना करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सौनकादियों ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज
ये हिरण्याक्ष कौन था, कैसे इसका जन्म हुआ, तो यह तो बताएं। सूत जी कहते सुनिए, महाराज कश्यप की दो पत्नियां दिति और अदिति। अदिति है देवताओं की माता, दिति है राक्षसों की माता। सायंकाल में एक दिन दिति ने हठ पूर्वक महाराज कश्यप के साथ सहवास किया, संबंध बनाया। 4 कार्यों को सायंकाल में नहीं करना चाहिए, मैथुन, भोजन, अध्ययन और शयन। ये 4 चीजें संध्या की बेला पे नहीं करना चाहिए, महापातक दोष लगता है। दिति ने हट करी, नहीं मानी। पत्नी के प्रेम में विवश होकर के महाराज कश्यप ने जो क्रिया करी, उसके द्वारा जो गर्भ धारण हुआ, उसका जब वह तेज बढ़ने लगा तो 100 वर्षों तक उसने जन्म ही नहीं दी। 100 वर्ष के बाद में जन्म दी तो 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष, दूसरा हुआ हिरण्यकशिपु। ये कौन थे? तो कहा ये भगवान के वैकुंठ में 2 द्वारपाल हुआ करते थे, जय विजय नाम एवचा। इनके नाम हुआ करते थे जय और विजय। एक दिन चारों कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ पहुंचते ही उन्होंने भगवान के दर्शन करना चाहा कि साधु लोगों को तो भगवान के अंतापुर में कोई टिकट नहीं लगती, जब चाहे तब आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। एक व्यक्ति को पासपोर्ट मिला हुआ है, केवल महात्माओं को। द्वार वालों ने रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों? बोले प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। पुनः समझाया, हमें जाने दो, दर्शन करना है, कुछ वार्तालाप करनी है प्रभु को। पुनः मना किया। तीसरी बार जब मना किया तो ऋषि ने श्राप दे डाला, मूर्खो, हमें साधारण साधु समझ रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं। 3 बार तुमने हठ पूर्वक हमें मना किया हुआ है, 3 जन्मों तक तुम असुर जाति में उत्पन्न होगे। सतयुग में वे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, जय और विजय। त्रेता में वे ही रावण और कुंभकर्ण बने। द्वापर में वे ही शिशुपाल और दंतवक्र बने। इस प्रकार से 3 जन्मों का श्राप मिला। भगवान ने जब कुपित होकर के श्राप को सुना, दौड़ करके आए, हाथ जोड़ करके निवेदित किया, महाराज मेरे द्वारपाल क्षमा कर दीजिए। बोले प्रभु ये धृष्टता पूर्वक कार्य जब इन्होंने पहले किया था, ये पहले सोचना था, हम इन्हें श्राप ही क्यों देते हैं? हम तो महात्मा हैं, बिगड़ी बात को भी बना देते हैं। पर ये ज्ञानाभिमान हो गया इन्हें, और इन्हें ये पता नहीं कि साधु क्या है। आप कहते साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु तो मेरा हृदय है। हमें रोकने की चेष्टा करी, मूर्खों को मैंने श्राप दे डाला। 1 नहीं 3 जन्मों में भी राक्षस ही बनेंगे। इस तरह दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। महाराज कर्दम ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे मरीचि, अत्रि आदि, उनके साथ में किया। सत्यनसुईया आदि पुत्रियों का। भगवान कपिल हो गए थे, माँ ने उनका पादुका पूजन किया, पिता ने आशीर्वचन दिया, और पिताजी तो जंगल में पुनः समाधि में बैठ गए जाकर के। और माँ ने अनेक प्रकार के प्रश्न किया। भगवान कपिल ने उन्हें सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। अंत तो गत्वा माँ ने पूछा, बेटा जीव जब गर्भ में आता है उसे असंख्य प्रकार के कष्ट होते हैं। उसके बाद भी वह माँ जब तीखा खा लेती है तो गर्भस्थ शिशु को बड़ा कष्ट होता है, उसे बार बार जलन होती है। तो भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, प्रभु गर्भवासो समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के जैसा दुख कहीं नहीं है, आप तो मुझे जल्द से जल्द इस गर्भ से बाहर कर दें। मैं बहुत असुरक्षित हूं। और नाल क्रिया जुड़ी रहती है माँ की।
तो नौर क्रिया से माँ जो भी खाती है बच्चे तक वो पहुंचता है। 1 महीने में सिर का निर्माण हो जाता है, 3 महीने में दोनों हाथ बन जाते हैं, 6 महीने में पेट का निर्माण हो जाता है, 7वें महीने में पांव आ जाते हैं, 8वें माह में नाखून आदि परिपूर्ण हो जाता है, 9वें मास में जीव जन्म ले लेता है। इस तरह पूरे केस से लेकर के आंख, दांत इत्यादि का उन्होंने निरूपण किया। लेकिन मां वही जीव जब जन्म लेकर के बाहर आता है तो भगवान से बारंबार प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस कठिन दारुण दुख से आप मुक्त कराइए। और जन्म लेता जीव तब कैसे होता है? बाबा तुलसी कहते हैं, भूमि परत भाठा भर पानी, भूमि परत भूमि परत भाठा भर पानी, भूमि परत जिमि जीवहि माया निपटानी, जिमि जीवहि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। आकाशात् पतितं तोयं, जिस तरह आकाश की एक बूंद जब गिरती है तब वो मोती की तरह शुद्ध होती है, एक एक बूंद मोती की तरह कंचन होती है, पवित्र होती है। लेकिन ढाभर पानी, वही एक बूंद जल जब जमीन पर आकर के मिट्टी से लिप्त होता है तो क्या हो जाता है? धूमिल हो जाता है, गंदा हो जाता है। और उसी पानी को आप रोक लें तो क्या होगा? शुद्ध होगा, मुक्त होगा। इसी तरह जीव जब वो संसार में जन्मता है तो उसे किसी प्रकार का बोध नहीं होता, वो नित्य मुक्त शाश्वत होता है, अविनाशी होता है। लेकिन धीरे धीरे हम ही उसे ज्ञात कराते, बेटा, फूफा, बुआ, मौसा जी, मौसी जी, चाचा जी, ताऊ जी, अपने पराए, ये ज्ञान हमने उसे दे दिया। मैं अरु मोरे तोरते माया, मैं अरु मोरे तोरते माया, मैं अरु मोरे तोरते माया, मैं अरु मोरे तोरते माया। यही बस कीने जीवन काया, यही बस कीने जीवन काया, मैं अरु मोरे तोरते माया, मैं अरु यहाँ आकर हमने उसे सिखा दिया, ये अपने हैं, ये पराए हैं, यही माया है। अच्छा बोले वे हमारे हैं नहीं, जब वे हमारे हैं नहीं तो उन्हें हम बुलाएंगे? यहाँ से भेद चालू हो गया। वो जो दृष्टि थी सिया राम में सब जग जानी, अब वो दृष्टि में भेद हो गया। अरे महाराज, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए, बाबा एकनाथ चले जा रहे थे शिष्यों के साथ में, मरुस्थल में मार्ग में एक बड़ा विशाल गधा मिला। महात्मा एकनाथ जी ने देखा और साष्टांग लेट गए, दंडवत प्रणाम किया गधे को और प्रणाम करके उठे। और जब आगे बढ़े तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव आप भी हद करते हैं, गाय को प्रणाम करें तो करें, गधे को भी? आपसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। महात्मा एकनाथ जी बोले पीछे पलट के देखो। देखा, गधा ही नहीं था। कौन था? बोले भगवान शंकर ही आए थे। कंठे रुद्राक्ष मालाया म्रियते यदि बार बरहा, रुद्र तुल्य समाप्नोति सा
पुनर्भुवि मानवा। शिव पुराण का श्लोक, उसमें कथा आती है, गधे के गले में आपने रुद्राक्ष की माला का एक मन का यदि धागा में पिरो करके बांध दिया तो वो गधा भी रुद्र तुल्य समाप्त होती, भगवान शंकर के सामान्य पूजनीय हो जाता है। जब कोई बुद्धिमान मनुष्य पूरी माला को ही धारण करेगा तो उसका क्या कहना। रुद्राक्ष के महात्मा बताया गया। एक नाथ जी ने कहा, सुजानत जेहि देहु जनाई, सुजानत जेहि देहु जनाई, सुजानत जेहि देहु जनाई, सुजानत जेहि देहु जनाई, सुजानत जेहि देहु जनाई। और जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि वो जिसको जनाना चाहे वही जान सकता है प्यारे, हर कोई उसे नहीं जान सकता। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उसे माँ बना लो, पिता बना लो, पुत्र बना लो, सखा बना लो, सब कुछ बनने को तैयार है। बशर्ते ये कि हम उसे क्या मानना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, ये हमारी दृष्टि का भेद है। भगवान सब कुछ बनने को तैयार है। सो जानत जेहि देहु जनाई। एक नाथ जी ने कहा, पीछे पलट कर देखो, गधा नहीं दिखा। बोले भगवान शंकर ही आए थे, मैंने अपने दिव्य नेत्रों से उनके दर्शन कर लिया और तुम्हारे दृष्टि में वो गधा ही रखा। वो जिसे जनाना चाहे वो उसे जान जाता है, सहजता से मिलता भी नहीं है। इसलिए उसे चाहिए, मां जीव भी नित्य मुक्त शुद्ध होता है, लेकिन मेरी माया उस पर जब घेरा डाल लेती है, मेरी माया के प्रभाव से सही बात बोझ भी तो ढोना पड़ेगा। और गधे के भांति फिर वो संसार में बोझा ढोता पड़ता। एक आदमी के पास गधा था, उसके मित्र के पास भी था। एक दिन उसका गधा बीमार हो गया। उसने अपने मित्र से सहायता मांगी, भैया मुझे आपका गधा दे दो। उसने झूठ बोल दिया। अरे बोले क्या बताएं भाई, वो हमारा छोटा भैया सुबह ही ले गया, आज पहले आ जाते आपको दे देते। अरे बोले कोई बात नहीं, आपको ऐसा लग रहा है तो आप भीतर आके देख सकते हो, बाकी मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं आपसे। नहीं नहीं बोले, वाह आपकी बातों में कि हमको भरोसा नहीं होगा। अब वो जैसे ही जाने को पीछे पलटा कि गधे ने भीतर से आवाज लगाया। अब गधा तो गधा था, उसे क्या मालूम। तो उसने कहा कि यार घर के भीतर से गधे की आवाज आए। बोले वाह तुमको हमारी बातों में विश्वास नहीं, गधा चिल्ला रहा उसकी बातों में विश्वास कर लोगे। नहीं समझ में आराम से आएगी, धीरे धीरे सत्संग करना सीख जाओ, सब बातें समझ आ जाए। जीव भी ऐसे ही है, भार ढोने के लिए जो निकल पड़ा गधे के भांति। उसे पता ही नहीं है मैं किस कार्य के लिए आया था, क्यों मुझे जन्म मिला, क्यों सद्गुरु की प्राप्ति हुई। शास्त्र कहते हैं ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। जीव में और पशु में भिन्नता क्या है, भेद क्या है। गाय भैंस में, गधे में और हम में भिन्नता क्या है। वो खाना खाता है, चारा खाता, हम भोजन करते हैं। वो शयन करता, हम भी नींद लेते हैं। वो संतान उत्पन्न करता, हम भी करते हैं। एक चीज वो नहीं कर सकता, क्या बोले ज्ञानी ना। ज्ञान को अर्जित गधा नहीं कर सकता, भैंसा नहीं कर सकता, मनुष्य कर लेता है। और जो व्यक्ति ज्ञान से हीन हुआ वो पशु के समान। सत्संग में आना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए। जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की एक एक बातें हमारे धर्म शास्त्र में दर्शाई गई है। हम उन्हें कितनी चैतन्यता पूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं आयुष प्राण मुखो भूत्वा यस्राज दक्षिणामुखा। पूर्व की दिशा में मुंह करके भोजन करने से आयु में बढ़ोतरी होती, जल्दी मरने वाला नहीं मर सकता।
पूर्व की दिशा में मुंह करके भोजन करो। श्रिया पलंग मुखो भूत्वा, जिसके पास धन की कमी है वो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए पश्चिम दिशा में मुंह करके भोजन करे। धीरे धीरे उसके पास में धन संपदा बढ़ने लगे। आसिक यजुर्वेदनम मुखा, उत्तर की दिशा में मुंह करके भोजन करने से शरीर रोगी नहीं होता। जिसको बहुत ज्यादा रोग हो रहे हो वो व्यक्ति उत्तर की दिशा में मुंह करके भोजन करे, उसके धीरे धीरे रोग समाप्त हो जाएंगे। आसिक यजुर्वेदनम मुखा, और दक्षिण की दिशा में मुंह करके भोजन करने से अपयश कलंक नहीं लगता। लेकिन शास्त्रकार ने नीचे लिखा, जैसे सिगरेट की डिब्बी में लिखा होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी पिए जाओ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शास्त्रकार ने लिखा जिस व्यक्ति के माता पिता जीवित होते हैं उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। कल मैंने शयन भी बताया था आपको किस दिशा में सोना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका का आदमी सिर्फ उत्तर दिशा में सिर करके सो सकता है, बाकी पूरी दुनिया के लोगों को दक्षिण अथवा पूर्व में ही सिर करके सोना चाहिए। शास्त्र को पढ़े या सुने सब कुछ है। आपको जन्म लिए हैं, उसके बाद क्या करना है, मोक्ष कैसे मिलेगा, बस सत्संग में आते जाइए। यो शांग वेदा विधिवत वदंती, उन शांगोपांग वेदों में सब कुछ सन्निहित है, बस हम कितना ग्रहण कर सकते हैं ये हमारे ऊपर है। जिस तरह राम को मानते हो भक्तों, उसी तरह राम की भी माना करो। राम जी प्रातः उठते थे तो मात पिता गुरु ना वही माता, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। हम तो देखते तक नहीं होते। शास्त्र कहते हैं सुप्रभाते कर दर्शनम, प्रातः काल उठते ही अपने कर हाथ के दर्शन करना चाहिए। बोले क्यों? बोले तीनों देवियां इसमें निवास करती हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित ब्रह्मा, सुप्रभाते कर दर्शनम। कुछ मत करो, सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करो, स्पर्श करो, उसके बाद में भूमि धरती माता को प्रणाम करो, दाहिना पैर बाहर उतारो। क्यों? बोले हे माँ अब हम सारी क्रिया आपके ऊपर करेंगे, ऐसा ना हो कि हमें किसी प्रकार का दोष लग जाए, इसलिए धरती माता से पहले प्रार्थना करो, अनुमति लो। करना तो सब कुछ धरती में ही है। घर बनाओगे धरती के ऊपर, पाताल में जाने से रहे, पानी में चलने से रहे, इसलिए दोष मुक्त होने से पूर्व उन्हें प्रणाम करो। राम जी जब भी उठते थे माँ सीता अपना आंचल फैला देती थी। हे राघव आपका दाहिना चरण मेरे आंचल में पहले आना चाहिए, वो चरण रज मुझे मिल जाएगी, मैं सौभाग्यवती हो जाऊंगी। सब कुछ सुनते नहीं है, मानते नहीं है, सुन लिए तो उसको गुनते नहीं। 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम, पहले सुनो और फिर सुनाओ, ग्रहण करने के बाद में उसे सुनाना चाहिए। अनेकों बार सत्संग करे। अभी पिछली एक कथा में हमें मिले, अभी 70 वर्ष के, और दोनों हाथ बढ़ा रहे धागा बंधवाने के लिए। हमने कहा हो गया, गुरुजी नहीं आते घर में, आते हैं तो केवल नोट लेते हैं, खाते पीते चले जाते हैं। इतना भी नहीं सिखाया आपको किस हाथ में सूत्र बंधाना चाहिए, विधवा को किस हाथ में बंधवाना चाहिए, बेटियों को किस हाथ में बंधवाना चाहिए, पति प्रथा स्त्री को किस हाथ में बंधवाना चाहिए। रसगुल्ले खाने बस आते हैं। उन्हें लिखाया, समझाया, बताया किस हाथ में बैठना चाहिए, कहां से कौन सा भाग मिलेगा। मुंह में सारे दांत टूट जाए, छाले हो जाए, डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कान से रोटी खाना, यहाँ से जूस पी लेना, कहेगा एक ही सलाह देगा। हाँ, एक ही द्वार है, नवद्वारे पुरे देही, 9 द्वार वाला ये शरीर है, लेकिन खाना एक ही जगह से खाया जाता है। सत्संग करिए, सच्चा सदगुरु बनाइए, जीवन के नैया को सहजता से जो पार लगा दे। विरोध नहीं करता हूं, तकलीफ होती है, कष्ट होता है। 70 वर्ष के हो गए और वे हाथ तो बढ़ा रहे हैं। बोले महाराज आप जिसमें बांध थे, आडंबर नहीं चलता। चाणक्य ने कहा दाने न पाणिल न तु कंकणेना
स्नानेन शुद्धिर्न तु चन्दनेन ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मण्डनेन मानेन मुक्तिर्न तु भोजनेन। हाथ की शोभा आभूषण से नहीं है प्यारे, दान से होती है। चाणक्य कहते अपनी नीति में, दान करोगे तो इन हाथों की शोभा होगी, इनमें रत्न और कंकड़ आभूषण पहनने से हाथों की शोभा नहीं होती। प्रातः काल उठ करके आप सोचो कि केवल माथे पे चंदन लगा के शरीर शुद्ध हो जाएगा, तो नहीं माना जाएगा जब तक नहाओगे नहीं। स्नानेन शुद्धिर, स्नान से शरीर की शुद्धि होती है। सम्मान से ही व्यक्ति तृप्त हो जाता है। आप उसे भोजन नहीं भी कराएंगे, पेट भर मान दे देंगे, तो उसे तृप्ति मिल जाएगी। और ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मण्डनेन, ढोंग से आडंबर से धतूरा करने से भगवान नहीं मिलने वाला जब तक ज्ञान ना आए। मोक्ष को प्राप्त करना है तो सोमवार के दिन मरने वाले को मोक्ष नहीं मिलता, एकादशी के दिन मरने वाले को भी नहीं मोक्ष मिलता। मोक्ष किसे मिलता है महाराज? आत्मानम ज्ञानम ददाति असौ इति मोक्षः, जिसे आत्मज्ञान हो जाए उसे ही मोक्ष मिलता है। इसलिए बार बार सत्संग में आइए, भगवान की कथा में प्रीति रखिए, विचार करिए, रोज अपने लिए समय निकाल करके 10 मिनट, भगवान आपने मुझे मनुष्य शरीर क्यों दिया है, और दिया है तो महती कृपा किया हुआ है, क्या हो जाना चाहिए? बोले निश्चला भक्ति रस्तु में, उस परमात्मा के चरणों में अपना अविचल प्रेम हो जाए। इसलिए प्रभु ने हमें ये शरीर दिया हुआ है। भगवान को प्राप्त करने के लिए ही जीव यहाँ आया हुआ है। बस ये है कि मार्ग में अनेक प्रकार की उलझने आई माया के द्वारा, और हम जब किसी सदगुरु ने हमें समझाया तब बोध हुआ कि ओहो, हम तो भजन करने आए थे और माया जाल में लिप्त हो गए। इस तरह मानवीय सृष्टि बनाई ब्रह्मा बाबा ने अपने पुत्रों के द्वारा, आकृति, देवहूति और प्रसूति, 2 पुत्रियों का और विवाह हुआ, यज्ञ दक्षिणा आदि इनके पुत्र हुए। महाराज उत्तानपाद बड़े पुत्र, ऊर्ध उदौ सह पादौ, जिसके पहले सिर निकलता है बाद में पैर निकलते हैं उसे उत्तानपाद कहते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पहले पैर निकलते हैं तो बाद में सिर, लेकिन पायरा जिसे बोलते हैं। 99% लोग कैसे उत्पन्न होते हैं? वे पहले सिर आएगा फिर पैर। सोनकादियों ने पूछा, महाराज वे आकृति के घर में महाराज दक्ष प्रजापति जो 10वें पुत्र हुए थे, मानस पुत्र से पूर्व नवम पुत्र दक्ष प्रजापति, उनकी बेटी भी तो भगवान शंकर से विवाह हुआ जिनका, उस आख्यान को आप सुनाए। सूत जी कहते हैं, सुनिए। प्रजापतिस्ते ससुरस्त साम्प्रतम, भगवान शंकर के जो ससुर जी थे उनका नाम था प्रजापतियों के अध्यक्ष महाराज दक्ष प्रजापति। एक दिन उन्हें जब अध्यक्ष पद दिलाया गया तो एक समारोह आयोजित किया गया। उसमें महाराज दक्ष प्रजापति ने सभी को आमंत्रित किया। ब्रह्मा विष्णु नारायण तीनों देवता पधारे, स्वर्ग आदि देवता पधारे। जब दक्ष प्रजापति आए सभा में तो सभी ने उठ करके प्रणाम किया। भगवान शंकर नहीं उठे, भगवान ब्रह्मा नहीं उठे। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, पिताजी क्यों उठेंगे? नारायण प्रभु तो जगत पिता है। भोलेनाथ सोचे हमारे तो ससुर जी है, वे भी बैठे रहे। सबको अभ्युत्थान प्रणाम करते देख दक्ष गदगद हो गया, लेकिन जैसे ही देखा तिरछी निगाह से उसने ये वृक्षाला वाला शंकर क्यों नहीं उठा, कुपित हो गया।
अभद्र भाषा में भगवान शंकर से बोलने लगा, गालियां देने लगा। भगवान के जो गण थे वे कुपित हो गए। हो साधु असाधु नाम, हे दक्ष खबरदार, सावधान हो जाओ, किसे गालियां दे रहे हो? जो देवों के भी महादेव हैं, भगवान शंकर को गाली दे रहे हो। वे सारे देवता आपस में ही एक दूसरे को श्राप देने लगे। पूषा आदि देवता दक्ष प्रजापति के जो साथी थे, उन्होंने आकर के दक्ष प्रजापति का संग मांगा। सभी एक दूसरे को श्राप देने लगे। कहा गया धर्मशास्त्र में, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, वही पाप दो घात समाना। अपने गुरु और इष्ट की निंदा कानों से तो सुनना ही नहीं चाहिए। आप में सामर्थ्य है, उसे क्षण मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए। नहीं है सामर्थ्य, कान डुंगली लगाइए, स्थान का त्याग कर दीजिए, उठ के चले जाइए। निंदा नहीं सुननी चाहिए। भगवान के गण थे, वे कहां सुनने वाले। फटकार लगा दी दक्ष प्रजापति को, तुम पाखंड की तरह यहाँ पर घूम रहे हो, छोटा सा पद क्या मिल गया है, भगवान शंकर की आलोचना कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और जैसे ही उन्होंने किया तो वो है तो साफ श्राप समारोह में पूरी सभा परिवर्तित हो गई। भगवान शंकर ने समझाया सारे गणों को, वे गण सारे अपने अपने जाने लगे। कुछ काल में भगवान शंकर को ना बुलाया और दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक दिव्य यज्ञ का समारोह किया, आयोजन रखा हरिद्वार में अपने दक्ष कनखल में। सभी को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। आकाश मार्ग से सारे विमान जा रहे थे। सती मैया ने देखा, कहने लगी, महादेव एक बार ऊपर तो देखिए। क्यों, क्या हो गया आकाश मार्ग में? मेरी बहनें जा रही हैं मेरे पिताजी के घर में, आपको नहीं पता? आपके ही ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। प्रजापतिस्ते ससुरस्त साम्प्रतम। महाराज, आपके जो ससुर जी हैं दक्ष प्रजापति जी, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रखा हुआ है, आप नहीं चलेंगे? भोलेनाथ बोले, देवी बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, मान तो हो। माता सती ने कहा कि ठीक है, मेरे माता पिता का घर है, मेरे साथ तो चल सकते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले, बिल्कुल नहीं जा सकते, हमें एक बार कोई सूचना कर देता अवश्य चलते। सती मैया हट करने लगी, आप नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगी, मेरे माता पिता का घर है। भगवान शंकर ने सोची, मैं समाधि में बैठ जाता हूँ। भगवान शिव ने समाधि लगाई और सोचे कि सती रुक जाएगी, तो धीरे से नेत्र खोले। सती मैया कहने लगी, भोलेनाथ चलिए, अभी भी समय है, मैं जा रही हूं। धीरे से भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोलकर देखा कि सही में चली गई क्या। पीछे पलटा तो सती मैया जाने लगी द्वार तक। प्रभु अभी भी एक मौका और देती हूँ, उठ जाइए, मेरे संग में ही चलिए। भगवान शंकर ने पुनः झूठ मूठ की समाधि लगाई। जब देखा कि सती नहीं मानी, गेट से बाहर होने लगी, तो तुरंत गणों को कहा, जाओ इसे छोड़ करके आना। नंदी संगी गण गए, साथ में लेकर के द्वारपालों ने प्रणाम किया। सती माँ भीतर गई तो बहनों ने देखा और ताने मारने लगी। ऐसे भी लोग हो आ जाते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं, जिनको बुलाया नहीं गया वे भी आ जाते हैं। माँ ने सुना कि मेरी लाडली बेटी सती आई हुई है, दौड़ लगा दी माँ ने। माँ जैसी आई, माँ ने अंक से भर लिया, गले लगा लिया, बेटी कैसी है तू? सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई भगनी मिली बहुत मुस्काता, जगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने नहीं मिला, मुंह मोड़ लिया, देख करके और अनदेखा कर दिया, ताने मारने लगी।
लेकिन माँ जब आई, मेरी बिटिया आ गई, आते बराबर माँ ने अंक से भर लिया। बेटी कैसे रही? गदगद हृदय हो गया माँ का, अश्रु आ गए। माँ, पिताजी कैसे हैं? वे कहाँ हैं? वे यज्ञशाला में है बेटी, जा मिल करके आ। यज्ञशाला में यज्ञ कार्य चल रहा था। पिताजी प्रणाम। महाराज दक्ष ने देखा और देख करके उन्होंने भी अनदेखा कर दिया, अनदेखा कर दिया। पुनः नजदीक में गए, अति सामीप्य पर जब पहुंची सती, पिताजी प्रणाम, कैसे हैं आप? स्वास्थ्य कैसा है आपका? कुशल क्षेम पूछने लगी। दक्ष ने पुनः कोई उत्तर नहीं दिया, मुंह मोड़ लिया। जैसी माता सती ने दृष्टिगत किया, सारे देवताओं का भाग बना हुआ है। हमने भी सारे देवताओं को विराजमान किया हुआ ना, 9-10 पट्टे बने हुए हैं। सभी देवताओं का एक एक स्थान था, लेकिन भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं था। तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीप्तोज्ज्वल पिंगल लोचनाय ब्रह्मेंद्र विष्णु वरदाय नमः शिवाय। ये भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु इंद्र के सभी के भाग बने हैं, लेकिन शंकर का भी स्थान नहीं है। पिताजी ये क्या बात हुई? उसने मेरा अपमान किया था, उसे मैं क्या भाग दूंगा अपने यज्ञ में? वो जानता नहीं दक्ष प्रजापति क्या है। बस कुछ दिन की कुर्सी पर मिल जाए लोगों को। अरे क्या है, अहंकार आता है साहब। प्रधानमंत्री का ये भी सोचता है कि मैं भी सीएम से कम नहीं हूँ, उसे भी यही जान पड़ता है। कितने दिन के लिए प्यारे? 2-5 वर्ष, उसके बाद पाँव कहाँ आएंगे? जमीन में। थोड़ा जमीन से तो जुड़कर चलो। अहंकार ठीक नहीं है। इतना घोर अहंकार उसे हुआ, कुपित होकर के कहने लगा, उस दुराचारी शंकर को मैं अपने यज्ञ में भाग दूंगा। जो सुना, पतिव्रता स्त्री के 6 लक्षण होते हैं। कार्ये सुमंत्री, वचने सुदासी, भोज्ये सुमाता, शयने सुरम्मा, धर्मानुकूल क्षमया धरित्री, भार्येति षड् गुणेति लक्षणा। 6 गुणों वाली पत्नी किसी विशेष पुरुष को प्राप्त होती है। इसका मैं उदाहरण बाद में बताऊंगा। माता सती ने देखा, मेरे पतिदेव भगवान शंकर को बार बार अभद्र भाषा का प्रयोग किए जा रहे हैं। धिक्कार है मुझे, मैं आपकी पुत्री हूं और आप मेरे पिता हैं। सारा संसार जिन देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में नतमस्तक झुकाता है, उन्हें प्रणाम करता है, आप उनसे द्रोह कर रहे हैं, आप उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। उनके तेज को कोई नहीं समझ सकता। ब्रह्मेंद्र विष्णु वरदाय, ब्रह्मा विष्णु इंद्र को भी जो अपने वर से संपन्न कराते हैं, ऐसे महादेव हैं। धिक्कार है मुझे, मैं तुम्हारे वीर से उत्पन्न हुई हूं। और माता सती ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को जैसी धरती पर दबाया, योगाग्नि लगी और अपने सारे शरीर को जला दिया। इधर नारद बाबा पहुंचे कैलाश पे। भोलेनाथ नारायण, बैठो नारद, कहां से चले आ रहे हो? माता नहीं दिख रही है। सुननी माया कुछ विवाद हो गया है आपके गणों के द्वारा, मेरे गणों के द्वारा। माता ने तो शरीर में योगाग्नि उत्पन्न कर ली है। जो सुना, भगवान भोलेनाथ ने तुरंत अपनी जटाओं का एक केस तोड़ा, जमीन पर पटका, एक वीर पुरुष शुरू हुआ। वीरभद्र, जाओ जाकर के संपूर्ण दक्ष यज्ञ को ही नष्ट कर दो, दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दो। दौड़ते हुए गए वीरभद्र, उन्होंने जाकर के संपूर्ण दक्ष के यज्ञ को ही विध्वंस कर दिया। पूछा देवता मेरे, उनकी दाढ़ी उखाड़ दी। दक्ष प्रजापति का सर ही अलग कर दिया, धड़ जाके गिर गया। नंदी श्रृंगी आदि गण थे, उन्होंने वहां के जो प्रचारक थे उनको मारा। सारे गणों में, आचार्यों में युद्ध होने लगा। भगवान शंकर को पता चला तो उन्होंने माता सती के शरीर को उठाया और वे जगह जगह लेकर के भ्रमण करने लगे।
भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनके शरीर के विभिन्न अंग काट काट के जहाँ जहाँ भगवान शंकर अपने रौद्र रूप में लेकर चल रहे थे उन स्थानों पर वे अंग गिरे। इसलिए भगवती के वे 51 शक्तिपीठ प्रमुख रूप से बनाए गए। बोली जगदम्बा महारानी की। इस तरह से सती ने देह त्याग किया। भगवान शंकर वैराग्य अवस्था में चले गए और घोर तप किया भगवान शंकर ने। अति प्रेम अति प्रगाढ़ता थी भोलेनाथ की। अंत में देवताओं ने कहा कि तारकासुर का वध कैसे हो। मेरे राम जी गए, उन्होंने जाकर भगवान शंकर को समझाया। उन्होंने कहा कि मैं सती से जितना प्रेम करता हूं। राम जी बोले, हे महादेव, वे सती ही पार्वती बनकर के हिमवान के यहाँ जन्मी है। आप चल करके उनसे पानी ग्रहण कीजिए और उनके और आपके तेज से जो संतान उत्पन्न होगी षडानन, उसके द्वारा ही दुष्ट तारकासुर का वध हो पाएगा। इसलिए आपको विवाह करना उचित होगा। बोलिए शंकर भगवान की। वो ऐसा डमरू बजाया, दूसरा गाना शिव का शंकर जी हो बागंबर वाली हाजी हाँ बागंबर वाली कर दे दिलों के दुख दूर हो बागंबर वाले। कर दे दिलों के दुख दूर हो बागंबर वाले। कर दे दिलों के दुख दूर हो बागंबर वाले। हाँ हाँ बागंबर वाले, हाजी हाँ बागंबर वाले। हाँ बागंबर वाले, हाजी हाँ बागंबर वाले। हो बागंबर वाले, हाँ बागंबर वाले। ओ जी हो बागंबर वाले, हाजी हाँ बागंबर वाले। ओ जी हो बागंबर वाले, ओ जी हो बागंबर वाले। कर दे है दुख दूर हो बागंबर वाले। कर दे दूर हो बागंबर वाले। भोलेनाथ भगवान की चढ़ावे शिव जी जल की धारा। चढ़ाए शिव जी जल की धारा। कोई चढ़ावे कोई चढ़ावे कोई चढ़ावे शिव जी जल की धारा। चढ़ाए शिव जी जल की धारा। कोई चढ़ावे कोई चढ़ावे कोई चढ़ावे दूधदार हो बागंबर वाले। कोई चढ़ावे दुखदार हो बागंबर वाले। कर दे दिलों के दुख दूर हो बागंबर वाले। कर दे दिलों के दुख दूर हो बागंबर वाले। हाजी हाँ बागंबर वाले, हाजी हाँ बागंबर वाले। हो बागंबर वाले। हाँ बागंबर वाले। कर दे दुख दूर हो बागंबर वाले। कर दे दिलों के दुख दूर हो बागंबर वाले। कर दे दिलों के दुख दूर हो बागंबर वाले। जयकारा भी लगाएंगे। हाथ ध्यान रखना, जोर से बोलो शंकर भगवान की। ऐसा लगना चाहिए हम कथा सुनकर। भाई भोलेनाथ की झांकी है, बड़ी सुंदर झांकी है।
सभी लोग थोड़ा मस्ती में झूमते हुए जब आनंद लेंगे। नाचने वाले नाच सकते हैं, 84 लाख योनियों में नहीं नाचना है अपने को, यही नाचना है। आनंद मचाइए। सुन महादेवा हो अरे तेरा ही सहारा तेरा ही सहारा हर भला हर महादेव भक्त आए हैं तेरे द्वारे भक्त आए हैं तेरे द्वारे भक्त आए हैं तेरे द्वारे बोल बाबा भक्त आए हैं तेरे द्वारे भक्त आए हैं तेरे द्वारे, भक्त आए हैं तेरे द्वारे, भक्त आए हैं तेरे द्वारे भोले बाबा पूरी कर दे मुरादे मन की पूरी कर दे मुरादे मन की, मुरादे मन की पूरी कर दे मुरादे मन की, पूरी कर दे मुराद पूरी कर दे मुराद पूरी कर दे मुरादे मन की रे भोले बाबा भक्त आए हैं तेरे द्वारे भक्त आए हैं तेरे द्वारे शंकर भगवान की सुन महादेवा अरे तेरा ही सहारा सरवर तेरा प्यारा हर भोला हर महादेव अरे जाके बैठा पहाड़ों पर तो जाके बैठा पहाड़ों पर तो जाके बैठा पहाड़ जाके बैठा पहाड़ जाके बैठा पहाड़ों पर तो रे बोले बाबा आए तेरे द्वारे आए हैं तेरे द्वारे, आए हैं तेरे द्वारे आए हैं तेरे द्वारे, आए हैं तेरे द्वारे बोले बाबा आए हैं तेरे द्वारे सुन महादेवा हो जल लागे काला जल लागे काला हर भोला अरे जाके बैठा पहाड़ों जाके बैठा पहाड़ों जाके बैठा पहाड़ों पर बोल बाबा आए हैं तेरे द्वारे, आए हैं तेरे द्वारे
के मारे राजा के मारे पिछले जन्म में जानी सकर बोला राजा के मारे राजा के मारे पिछले जन्म में जानी सकर बोला राजा के मारे राजा के मारे पिछले जन्म में जानी सकर बोला राजा के मारे राजा के मारे पिछले जन्म में जानी सकर 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 बोले शंकर भगवान की जयकारा भी कंजूसी से लगाते हैं। प्रसाद में कंजूसी से तो बात मुट्टा मुट्टा प्रसाद बंटवारा है रोज, जोरदार जयकारा लगाएंगे। भूत भावन भोलेनाथ की। आदरणीय मोहन चंदेल जी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। एक बार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। खमरिया वासी भी आए हुए हैं, भाई सुनील जी, राजेश भाई, विक्की भाई, दीपक भाई विराजमान है। यज्ञ का प्रताप देखें आप। यज्ञ जहां हो वहां महापुरुष युग पुरुष सब एक साथ पधार जाते हैं, वो धरती पावन हो जाती है। ऐसे यज्ञ सम्राट कितनी शालीनता के साथ, तन्मयता के साथ में कथा श्रवण कर रहे हैं। हम और आप बार बार उठ उठ के जा रहे हैं, एक श्रोता से दूसरा श्रोता बात कर रहा है और वे कैसे वीतराग बैठे हुए हैं। जिन्हें भजन आपकी आवश्यकता है वो भजन को देखेंगे, कुतर्क को देखेंगे। धावती रस लंपटाहा, भक्त भगवान की कथा को आरंभ होने से पूर्व दौड़ लगा देते हैं, बोले नहीं जाना पड़ेगा, कथा ना सुन जाए। और आदरणीय चंदेल जी ऐसे हैं कि अभी कथा में पधारे। हमने मोनू भैया से पूछा तो कहा नहीं, हमने निमंत्रण पहुंचाया हुआ है, समय निकाल के जरूर पधारेंगे। और इतने सहज और इतने सरल हैं, आते हैं और आते बराबर समाज के बीच में बैठ जाते हैं। कई बार मैंने कहा भी कि आप मंच पर आ जाए, बड़ा बनकर के छोटा होना बड़ी बात है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, जो बड़ों की सेवा करता है, आदर करता है, यजन करता है, कहा मानता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में 4 उपलब्धियां रोज बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलः। आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति से रोज प्राप्त होता है। और फिर क्षेत्र के राजा है, स्वाभाविक बात है, प्रजाजन के बीच में आना और उनके समकक्ष वैसे ही छोटे भाव में रहना। राम बन गए तो बन गए महाराज, अयोध्या में तो वे दशरथ के नंदन ही थे। छोटा बनना सबसे बड़ी बात है। और हमने चंदेल जी को देखा है, जहां भी आते हैं तो अपने आप को शून्य कर लेते हैं। और मैंने आपको भी बताया कि शून्य कितना भी हो, जब तक उसके आगे अंक ना जोड़ा जाए उसकी कीमत नहीं होती। इतने बड़े पद पर आरूढ़ होने के बाद भी अपने आप को सरल बना के रखा हुआ है। यज्ञ सम्राट जी को देख लीजिए आप, जब से आए हैं तब से वैसी चैतन्यता दिखा रहे हैं, किसी प्रकार का क्षोभ नहीं है। इसलिए थोड़े बहुत भजन और इत्यादि करा देते कि आप लोग बीड़ी पी लें, पानी पी लें, बाथरूम चले जाएं। कथा आप यदि निरंतर एक स्थान पर बैठ करके सुन सकते हैं तो मैं 9 घंटे भी आपको सुना दूंगा। सावधानतया सुनो, मूल मंत्र यही है। हम कितनी चैतन्यता से इसको सुन सकते हैं। सभी पधारे। भगवान शंकर मान गए और उन्होंने सप्तऋषियों के द्वारा मां पार्वती का पहले तो जाकर परीक्षण किया। बाल काल में ही नारद बाबा के द्वारा हस्तरेखा देखी गई और नारद जी ने कहा था बेटी अनंग होगा,
श्मशाने स्वक्रीडा स्मरर पिशाचा सहचरा चिताभस्मलेपा स्रगपितृकरोटी परिकरा अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम्। स्मशान में रहने वाला तुम्हारा पति होगा, शरीर में वृक्षाला लगी होगी, ये सारे माता पिता से विहीन होगा, भाई बंधु उसके नहीं होंगे। भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश, अपने गणों के मध्य भगवान रहते हैं। तपश्चर्या की, प्रभु ने समझाया, नारायण ने तो मान गए और बे पार्वती अम्बा से बारात ले जाकर के उन्होंने अपना विवाह संपन्न कराया, जिनके दिव्य तेज कार्तिक के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो आज कथा का चतुर्थ दिवस की वेला सादर संपन्न हुई। हमारे अतिथि आए, उनका बार बार व्यासपीठ से मैं स्वागत करता हूँ। और कल बड़े ही धूमधाम से वामन, नरसिंह, राम और कृष्ण, 4 देवताओं की कथा, और विशेष करके कल भगवान के जन्मोत्सव की कथा हम धूमधाम से मनाएंगे। तो कल कथा ठीक 1 बजे आरंभ हो जाएगी। समय को ध्यान में रखते हुए आपको कल 1 बजे कथा पंडाल पर 1 बजे से पूर्व पहुंचना है। 5 बज गया है, बाहर के श्रोता आते हैं, हमें सूचना मिली है कि आरती करा दें। सभी श्रद्धालु भक्तों वंदिनायोजितं मया दीपं ग्रहाण देसा त्रैलोक्यतीमिरापहम् वक्यदीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याघोरा दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। श्रीज्वालामालिनी नमः गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरिरामनसो जाते चक्षसो शौर्यो प्यारी आपको श्रीवाणी बिहारी तेरे आरती गाओ, श्रीवाणी बिहारी तेरे
अनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभुभिरेन्दु सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीनारायणाय नमः सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हे श्याम प्यारी हर दया बरसाने वाली मेरी राधा दया बरसाने वाली मेरी राधा ओ कृपा बरसाने वाली मेरी राधा ओ कृपा बरसाने वाली मेरी राधा ओ दया बरसाने वाली मेरी श्याम प्यारी बरसाने वाली मेरी राधा सुध मेरा
दे